स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में आप देख रहे हैं भारत के जनरल बड़े बेबाक तरीके से बोल रहे हैं। आखिरकार हो क्या रहा है? भारत के पास बांग्लादेश बॉर्डर पर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान में भी। यहाँ पर जब आए थे इनके एनएसए, उनसे बातचीत हुई और उनसे क्या बातचीत हुई, कब बातचीत हुई, इसके बारे में मीडिया में कोई खुलासा नहीं हुआ। कोलंबो की सिक्योरिटी बैठक का जिक्र जरूर हुआ और वहाँ पर जो बयान थे वो देखने को मिले। पर नॉर्थ ईस्ट की एक खबर देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि इन दोनों लोगों को बुलाया गया है ढाका में। अब ये यहाँ क्या करने जा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ भारत की आर्मी की तैयारियां क्या कह रही है? पर इन सब के बीच में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भारत बॉर्डर के पास कई हेलीकॉप्टर कथित तौर पर उड़ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस रिपोर्ट में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश के एनएसए भारत पहुंचे थे। उस समय एक चीज समझ में आया था कि कुछ न कुछ बात के लिए तो ये पहुंचे हैं और यहाँ इन्होंने कब मुलाकात की अजीत डोभाल से बायलैटरल, ये किसी को पता नहीं है। ये काफी गुप्त रखा गया है। जो चीजें देखने को मिली है वो यही कि कोलंबो सिक्योरिटी की बैठक हुई है। द्विपक्षीय बैठक का न तो जिक्र है और न ही कोई बात बताई गई है। लेकिन 20 को होना था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और 19 को ही पहुंच गए थे इनके एनएसए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक दिन पहले ही बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। अभी इन्होंने 2 खास लोगों को बुलवाया है और ये 2 खास लोग क्या प्लान कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में आने वाले समय में कैसी परिस्थितियां होंगी कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जो दुबई में एयर शो हुआ था उस समय पाकिस्तान ने एक ऐलान किया और पाकिस्तान ने कहा कि JF-17 का कोई खरीदार मिला है उन्हें और वो खरीदार उनका दोस्त देश है। अब ये दोस्त देश कौन है? कहा जा रहा है कि हो सकता है ये दोस्त देश बांग्लादेश हो। बांग्लादेश JF-17 विमानों को खरीद सकता है, इस तरफ आगे बढ़ सकता है। वैसे भी उन्हें फाइटर जेट की जरूरत थी। जब शेख हसीना थी तब बातें हो रही थी कि हम राफेल खरीदेंगे, लेकिन अब बातें हो रही है कि हम खरीदेंगे JF-17। जहाँ तक बात है पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा नजदीकियों की, जब उनके एनएसए भारत में थे तब बांग्लादेश का एक बेहद खास अधिकारी यूनुस का बहुत ही करीबी होम सेक्रेटरी वो पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में काफी लंबे समय से था। ऐसे में दोनों के बीच में क्या प्लान चल रहा है इसको लेकर थोड़ा अंदाजा लगाना जरूरी हो गया है। अब यहाँ एक और चीजें कही जा रही है। ये जो देख रहे हैं ये पत्रकार हैं बांग्लादेश में और इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पाकिस्तानी अफसर आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के बांग्लादेश में किसी बड़े प्लान में कथित तौर पर शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि ISI की एक टीम ढाका समेत बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में घूम रही है। इस टीम ने बांग्लादेश की सेना, सरकार के लोगों और दूसरी प्रमुख एजेंसियों के अफसरों से सीक्रेट बैठक की है, इनका ये कहना है। इतना ही नहीं, ये टीम लगातार भारत के बॉर्डर की निगरानी भी कर रही है। इसने भारत की सुरक्षा के लिए इस वक्त एक्स्ट्रा टेंशन जरूर दिया है। बांग्लादेश के ये जाने माने पत्रकार हैं सलाहुद्दीन शोएब चौधरी। इन्होंने ISI के ढाका में गतिविधियों का खुलासा किया। अपने ट्वीट में चौधरी ने लिखा है कि ISI की 8 लोगों की टीम बांग्लादेश में है। ये टीम 14 नवंबर को ढाका आई थी, 25 नवंबर तक रहेगी। ये साफ नहीं है कि ये लोग इतने दिन यहाँ क्या कर रहे हैं। ये पता चला है इनके अनुसार कि किराए के हेलीकॉप्टर से ISI के अफसर बांग्लादेश भारत के बॉर्डर वाले इलाकों में जा रहे हैं। आखिर इनको ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में जाने की इजाजत क्यों दी गई है? बांग्लादेश में जब से उथल पुथल मचा है तब से पाकिस्तान की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा देखी जा रही हैं, पर अभी तक इनकी तरफ से कोई बड़ा एक्शन बॉर्डर पर तो नहीं दिखा है। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो भारत की तरफ से एक एक्शन जरूर देखने को मिलने लगा है, जिसका डिस्कशन अभी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में भी चल रहा है। और इसमें ये देखने को मिल रहा है कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए एक अभियान चलाया हुआ है जिसका नाम है
है सर। और इस अभियान के बाद कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, रोज कहा जा रहा है सैकड़ों लोग ये बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, बांग्लादेश की तरफ जाने के लिए भारत से बाहर निकल रहे हैं, जो बांग्लादेश के लिए एक बड़ा ट्रबल है और भारत के लिए कहीं ना कहीं ये सोचने की वजह है कि आखिरकार इतने सारे वोटर और इतने सारे लोग जो बाहरी हैं वो कहां से आए और कैसे रहने लगे। तो जहां भारत ने एक अभियान चला रखा है यहाँ बंगाल में और इसका असर होता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो दो शख्स आपने देखा शुरुआत में, ये दोनों ब्रिटिश वकील हैं और ये खास तौर पर विदेशों से कैसे मंगवाया जाता है अपराधियों को, उनके लिए ये काम करते हैं। तो कहा जा रहा है शेख हसीना को लाने के लिए इन दोनों को बुलाया गया है और इनके द्वारा कानूनन जाना जाएगा कि किस तरीके से एक रूपरेखा तैयार हो सकती है जिससे भारत के ऊपर दबाव डाला जाए कि भारत शेख हसीना को वापस करे। अब आप लोगों में से कईयों के मन में सवाल होगा कि शेख हसीना को भारत वापस क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है और कारण ये है कि शेख हसीना की पार्टी पर बैन तो जरूर लग गया है, लेकिन शेख हसीना के सौंपे जाने का मतलब है उनकी मौत, और उनकी मौत का मतलब है कि एक ऐसे समय की समाप्ति जिसने बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को बढ़ाया था। इसके अलावा भारत के साथ रिश्तों को भी ठीक किया था। हालांकि भारत क्या निर्णय लेता है वो देखने वाली बात होगी। जहां सुरक्षा की बात है वहां पर भारतीय नौसेना भी तैयार हो रही है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। जहां तक कि कैपेबिलिटी का सवाल है, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, 52 जहाज जो हैं अभी इंडिया में निर्मित हो रहे हैं इंडियन शिपयार्ड्स में, जिनका ऑर्डर हो चुका है और कॉन्ट्रैक्टेड हैं, और इनकी डिलीवरी ऑलरेडी अगले 2-3 सालों में हो जाएगी। अगले इस साल अभी 4 और जहाज हमें उम्मीद है कि 4 और जहाज दिसंबर से पहले डिलीवर हो जाएंगे। 19 शिप्स अगले साल में और 13 या 14 उससे अगले साल में। तो अप्रोक्सीमेट 1 और 2 प्लस माइनस रहेगा, बट हमारे हिसाब से ये दिस इज आवर एंटिसिपेटेड हमारा जो इंडक्शन है। इसके अलावा 69 जहाजों का ऑर्डर और 6 सबमरीन का एओएन हमें मिल चुका है, ऑर्डर नहीं एओएन मिल चुका है। और यहाँ भारत ने ये साफ कर दिया है कि हमारी नौसेनाएं तैयार हो रही है। दूसरी तरफ आर्मी ने भी साफ कर दिया है कि हम जो एक्सरसाइजेज कर रहे हैं उसमें हर तरीके के एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये हम ऑपरेशन को टारगेट में रखते हुए कर रहे हैं। अच्छा, ओके। ये पहली चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एक ऑपरेशनल टास्क को ध्यान में रखते हुए करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उसमें कई नदियां हैं, आपको ज्ञात होगा, चिनाब है ऊपर, फिर रावी है, फिर सतलज है। और अगर हमें पाकिस्तान पर ऑफेंसिव करना है तो कहीं ना कहीं रिवर क्रॉसिंग भी इन्वॉल्व होगी। तो ये ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि किस तरीके से हम नदी को क्रॉस करके दुश्मन के। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत एक मिसाइल का भी परीक्षण कर रहा है 25 से 27 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में। तो अगर आप देखें चौतरफा, तो भारत हर तरीके से अपने आप को मजबूत रखने के लिए हर संभव तैयारी को कर रहा है। 3 गैरिसन बनाने के अलावे ये सारी तैयारियां भारत को मदद देंगी। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।